नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे नए वीडियो में। मैं हूं संजू वामू और आज हम बात करेंगे बालों का अत्यधिक झड़ना या गंजापन के बारे में। मैंने थोड़े दिन पहले सफेद बालों के इलाज पे एक वीडियो बनाया था। तब मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है गंजे हो जाएंगे, तो इसका कोई इलाज है क्या? तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि गंजापन का इलाज मार्केट में आ गया है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। मैं बताऊंगी क्या है इसका उपचार, क्या है कारण और क्या है बचाव। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हेयर फॉल जो है वो होता क्यों है। देखो, बालों का झड़ना एक आम समस्या है। सबके बाल रोज थोड़े बहुत झड़ते हैं, लेकिन दिक्कत तब पैदा हो जाती है जब झड़े हुए बालों की जगह नए बाल वापस नहीं आए, यानी कि बाल बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं वो अपना काम करना बंद कर दें, इनएक्टिव या असक्रिय हो जाएं और नए बाल ना आए। तो इसके कारण जो है वो है, पहला और मोस्ट कॉमन कारण वो है आनुवंशिक, यानी कि बालों का झड़ना आपको विरासत में मिला है। आपके दादा नाना पापा चाचा किसी में ऐसा हुआ है आपकी फैमिली में कि उनको गंजापन है, एक पैटर्न में बाल झड़े हैं, या तो पूरे बाल उड़ गए हैं या सिर में से कहीं कहीं से बाल उड़े हैं। तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है, आपको भी गंजापन हो सकता है। दूसरा कारण है स्मोकिंग और अल्कोहल। आजकल के युवाओं के लिए बहुत ट्रेंड है स्मोकिंग का। जो स्मोक करते हैं उनमें बाल झड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तीसरा कारण है तनाव। आजकल सबकी जिंदगी में तनाव है, स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ते हैं। उसके बाद है हार्मोनल चेंजेस। अगर आपकी बॉडी में किसी बीमारी की वजह से या किसी दवाई की वजह से हार्मोन ऊपर नीचे हो रहे हैं तो भी आपके बाल झड़ सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ट्रीटमेंट चल रहा है किसी बीमारी का, उसकी वजह से भी बाल झड़ सकते हैं, तो अपने डॉक्टर को पूछ लीजिए। और आपने कोई ब्यूटी या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लिया है अपने बालों का स्टाइल चेंज करवाने के लिए या उनको डिफरेंट लुक देने के लिए, उसका साइड इफेक्ट भी हो सकता है एक्सेसिव हेयर लॉस और उसके बाद में गंजापन। तो ये थे इसके कारण। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि आपके इनमें से कौन सा कारण हो सकता है, या फिर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको स्किन या हेयर जो है उनके डॉक्टर को दिखवाना है। तो ये हो गए कारण। अब अगर आपको ये पता चल गया कि आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, एक्सेसिव बाल झड़ रहे हैं, तो आपको कब सतर्क होने की जरूरत है, आपको कैसे पता चलेगा कि गंजापन शुरू हो गया है। तो गंजेपन की शुरुआत एक पैटर्न में होती है, यहाँ से या फिर जो टॉप ऑफ द अपना स्कैल्प है वहां से बाल झड़ना शुरू होते हैं। और जो बाल झड़े हैं उनकी जगह बहुत छोटे छोटे बेबी हेयर्स आते हैं। बेबी हेयर्स यानी अपने हाथों पे या चेहरे पे जो छोटे छोटे बाल हैं, जो काले घने बाल थे उन्होंने रूप ले लिया बेबी हेयर्स का, यानी छोटे छोटे बाल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले घने हेयर थे, फिर बेबी हेयर, और अगली बार ये बाल झड़ा तो बाल आएंगे ही नहीं। इसका मतलब है कि आपको गंजेपन की दिक्कत स्टार्ट हो गई है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। अब शुरुआत में डॉक्टर को दिखाने का फायदा क्या है कि आपके जो बेबी हेयर्स हैं, आपको वहीं से आप अपना जो हेयर लॉस है उसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि आपके बाल वापस आ सकते हैं। आपको बहुत लंबे टाइम तक दवाई या कोई सर्जरी नहीं करवानी। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको भी हेयर लॉस हो सकता है। जो बालों का झड़ना है वो मेल फीमेल दोनों में कॉमन है। गंजापन जो है या हेयर लॉस जो है उसकी शुरुआत सर से या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट से बाल झड़ने से हो सकती है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। अब देखो, गंजापन जो है उसका इलाज आपको कब लेना चाहिए। 25 से अधिक उम्र आपकी हो गई है और बाल झड़ना शुरू हो गए तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। गंजापन का इलाज है दवाई, हेयर ट्रांसप्लांटेशन या फिर फिट। आपको अगर शुरुआत में आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको लगाने की और खाने की दवाई मिलेगी, उससे ही आप ठीक हो सकते हैं। अब आपको पूरी तरीके से गंजापन आ गया है, एक भी बाल नहीं है खोपड़ी में, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांटेशन करवाना पड़ेगा। वही एक उपाय है। जो मेन इलाज है वो है हेयर ट्रांसप्लांटेशन। उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेशन में होता क्या है, आपके शरीर पे जहां भी बाल है वहां से उखाड़ के जहां पे आपके गंजापन आ गया है, जहां बाल नहीं है वहां लगाया जाता है। लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपके एरिया पे जहाँ बाल है, जैसे मोस्टली कहाँ से लेते हैं, गर्दन के पीछे जहाँ घने बाल होते हैं वहां से हेयर फॉलिकल्स लेंगे, वहां से बाल लेंगे, उनको फ्रिज में प्रिजर्व कर दिया जाता है। क्योंकि इस प्रोसीजर में 6 से 7 घंटे लगते हैं, उतने टाइम तक आपके जो निकाले हुए बाल हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। फिर जहाँ लगाना है वहां सबसे पहले सुन की दवाई लगाई जाती है, यानी कि इस प्रोसीजर में आपको दर्द नहीं होता। सुन की दवाई लगा के एक स्पेशल ड्रिल मशीन आती है, जैसे दीवार पर छेद करने की ड्रिल होती है, वैसे ही आपकी खोपड़ी में भी छोटे छोटे बाल के जितने छेद करने की ड्रिल मशीन आती है, उससे छोटे छोटे छेद करेंगे। जो मतलब जितनी जितनी दूरी पे अपन जैसे फसल बोते हैं, सेम वैसे जितनी जितनी दूरी पे बाल लगाने हैं उतने छेद करेंगे। फिर
उसमें एक एक जो फ्रिज में रखा था पीछे से उखाड़ा बाल उसको वापस ला ला के उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। और इस प्रोसीजर को होने में 6 से 7 घंटे या 12 घंटे भी लग सकते हैं। और ये प्रोसीजर तब तक चलेंगे जब तक आपके घने हेयर नहीं आ जाते वापस। तो मतलब लंबे टाइम आपको देना पड़ेगा, आपको दवाइयां भी खानी पड़ेंगी। जो मोस्ट कॉमन मिनोक्सिडिल टेबलेट और टॉपिकल जो होता है वो देते हैं, उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसका सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा है। लेकिन ट्रांसप्लांटेशन में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं ताकि जो आपने बाल लगाए वो खराब नहीं हो, उनमें अच्छी ग्रोथ हो। लेकिन देखा ऐसा गया है कि 80% तक इसके रिजल्ट मिलते हैं, यानी कि पहले के जैसे वापस लोगों में बाल आ सकते हैं। लेकिन आपको कुछ दवाइयां हैं जो हमेशा जिंदगी भर अपनी खोपड़ी में लगा के रखनी होंगी। बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन से आपको टाइम टाइम पे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऐसा है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन के सक्सेस रेट जो है आजकल बहुत बढ़ गई है। बहुत सारे लोगों को इसके बहुत काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। आपको मेडिकल से खरीद के कोई भी दवाई नहीं खानी, आपको डॉक्टर को दिखवाना है। वो जितना टाइम प्रिस्क्राइब करें, जितनी डोज बताएं वो लेनी है, क्योंकि मिनोक्सिडिल के साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं। और अगर आप दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं, हेयर ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो प्रोसीजर होता है उसके अंडर नहीं जाना चाहते, जो इतना टाइम लगेगा तब तक वेट नहीं कर सकते, तो आप अपने बालों के अकॉर्डिंग अच्छी क्वालिटी की विग बनवा सकते हैं। यानी कि आप नकली टोपी बनवा के अपने बालों की वो लगा सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा कि असली है कि नकली है। इसमें फायदा ये है कि आपको कोई प्रोसीजर नहीं करवाना, आपको कोई दवाई नहीं खानी, किसी साइड इफेक्ट के थ्रू नहीं जाना, और आपको बहुत दिन तक वेट भी नहीं करना। इंस्टेंट आपको लुक मिलेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको दवाई लेनी है, ट्रांसप्लांटेशन करवाना है या विग बनवानी है। धन्यवाद। तो ये थी बालों का एक्सेसिव झड़ना या गंजापन के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनको शेयर कर दीजिए। अपना सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए।